बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बाल्टी चना भाजी, जो कि बनेगी इन चीज़ों से और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। तो अब हम बताते हैं आपको कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने लेने हैं 2 कप बॉयल्ड चने। इनको धोकर और अच्छी तरह से इन्हें बॉयल किया। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉयल होने चाहिए। 2 कप लेने हैं हमने। टमाटर हमने 1 बड़ा लिया है, अगर 2 लेने हैं तो वो दरमियाने लें। और लेमन जूस हमने लेना है 2 टेबल स्पून। गोभी हमने लेना है ये फूल गोभी को हमने छोटे छोटे इस तरह से काट लेना है, धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। ये हमने 1 कप लेना है। और हमने लेनी है गाजर भी हमने 1 कप लेनी है, इसको भी बारीक काट लेना है धोकर। और हमने लिए हैं ये 2 अदद आलू हमने धोकर अच्छी तरह से खुश करके और ये इस तरह से पीसेस में, छोटे पीसेस में काट लेने हैं। प्याज हमने लेना है ये 2 दरमियानी, और इनको भी बिल्कुल बारीक काटना है। लहसुन हमने लेना है 6-7 कलियाँ हमने लिए और इनको बारीक अच्छे से काट लिया या चॉप कर लिया। इसके अलावा हमें चाहिए ये सफ़ेद ज़ीरा, इसको हमने तवे पर भून कर और इसको मोटा मोटा कूट लिया है। इसी तरह से ये धनिया हमने सूखा लिया है, इसको भी भून कर मोटा कूट लिया है। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। ये कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है 1 टेबल स्पून। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाना है बाल्टी चना भाजी, बहुत ही टेस्टी। अच्छा, हमने ये ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। 1/2 कप हमने ऑयल लिया, अच्छा सा गरम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमने थोड़ा सा सौते करना है, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं फ्लेम को और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें ये लहसुन भी डाल देंगे। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे लहसुन प्याज को। अब हम इसमें ये कुटी हुई मिर्च भी डाल देंगे। अच्छा सा फ्राई करेंगे 2-3 मिनट। थोड़ा सा हम इसमें पानी का छींटा करेंगे ताकि ये जले। 2-3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, फिर हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। अब हमने ये प्याज, लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च का मसाला अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ये अपने चने ऐड करेंगे। और हम ये सारी सब्जियां भी इसमें ऐड कर देंगे। गोभी, आलू, गाजर, और इसको हमें अच्छा सा मिक्स करना है और इसको 2-3 मिनट हमें भूनना है। 2-3 मिनट हमने इसको भून लिया है। सॉरी। और ये अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और हम इसमें ये पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ जीरा, दोनों चीज़ें हमने भून कर कूटी है। और हम ये इसमें नमक भी ऐड करेंगे। इसको हम 3-4 मिनट इसी तरह से भूनेंगे खुला, और फिर हमने इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा लगाकर तो कवर करके रखते हैं ताकि सब्जियाँ अच्छे से गल जाए। देखिए अब हम देखते हैं। हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था। बीच में मैंने इसको चेक किया था, सब्जियों को माशाल्लाह बहुत अच्छी से गल गई हैं अभी। और ये देखिए हमारा ये जो है चना भाजी बिल्कुल हो गया है रेडी। माशाल्लाह से सारी सब्जियां भी गल गई। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था और थोड़ा सा मैंने इसमें 1/2 टी स्पून इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया था
लाल मिर्च पाउडर। अब हम ये लेमन जूस इसमें ऐड कर देते हैं, ये इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, और अभी रेडी है। अब हम डिश आउट करते हैं इसको। अच्छा, ये हमारी चना भाजी जो है वो तैयार हो गई है, और इसको हमने नाम दिया है बाल्टी चना भाजी, क्योंकि इसलिए हम इसको बाल्टी में ही सर्व करेंगे। ये देखिए, ये बाल्टी होती है, आराम से घर में अवेलेबल होती है, ग्लासेस के साथ इसका सेट होता है। हम इसमें इसको बाल्टी चना भाजी जो है वो सर्व करेंगे। इस पर थोड़ा सा हम गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। इसको घर की चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ आप बनाइए। बहुत मज़े का ये लंच टाइम का हमारा है, और आप ये लंच में बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह।